जी अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स। एमएस वर्ड में आज हम टेक्स्ट बॉक्स लगाने के बारे में सीखेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि कैसे हम हेडर, फुटर और पेज नंबर लगाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम टेक्स्ट बॉक्स लगाने के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले एमएस वर्ड की शीट में आ जाएं। टेक्स्ट बॉक्स के टॉपिक पे आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स लगाना और शेप्स लगाना, ये दोनों टॉपिक सेम ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये टेक्स्ट बॉक्स रेडी होते हैं, कलर भी रेडी, शेप्स भी रेडी और मुकम्मल तौर पे तैयार होते हैं। तो यहाँ से आपने जो भी टेक्स्ट बॉक्स लगाना हो, ये तमाम बॉक्सेस रेडी हैं और उनकी अपनी साइडें भी तयन भी सेट हैं, मतलब कि किस साइड पे इसमें लगना है। ठीक है, ये लगाएंगे तो ये टेक्स्ट सफ़े की इस कॉर्नर पे ही लगेगा, ये इधर ही लगेगा, ये टॉप पर लगेगा, ये लेफ़्ट कॉर्नर पे लगेगा। तो ये ऐसे तमाम चीज़ें तयन है। ये टाइटल स्लाइड बार है, ये देखें नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखें ये ट्रांसफॉर्म कोटा, मतलब साइड पे थोड़ा सा हो जाता है। तो ये इनकी जगह फिक्स है। हाँ, हिलाना चाहें आप हिला सकते हैं, लेकिन इनकी जगह फिक्स है। फ़र्ज़ करो मैं ये वाला चूज़ करता हूँ, तो ये देखें ये खुद ब खुद ही सफ़े के ऊपर वाले हिस्से पे आ गए और ये रेडी भी है। बस हमने जस्ट अपना टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे तो वो जो टेक्स्ट की शेप बनी थी वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें अली रज़ा लिखा, तो ये हमारा कलरेबल बॉक्स रेडी है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप फॉर्मेट के टाइप खुल जाएगा, आपने कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शेप फिलिंग में जाने के बाद ये देखें जो फिलिंग आप रखना चाहें। ठीक है, तो ये देखें शेप फिलिंग हो गई। इसी तरह आउटलाइन फिलिंग है, आउटलाइन के स्टाइल्स हैं, ये देखें जो आप लगाना चाहें। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। और इस शेप को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो तो ये बॉक्स भी मौजूद है। ये थोड़ी दोनों इकट्ठी ज्वाइन है तो इस वजह से इकट्ठी ही मूव करती हैं इधर उधर। दोबारा देखें इंसर्ट टैब टेक्स्ट बॉक्स। अब मैंने लिया पहले टॉप वाला लिया, अब मैं इधर से ले लेता हूँ ये वाला। तो ये इस साइड पे ही पेज के सेंटर के राइट साइड पे आ जाएगा। ये देखें पेज का सेंटर है लेकिन राइट कॉर्नर वाली साइड पे आता है ये। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। अक्सर सीवी के ऊपर नाम लिखने के लिए ये वाला यूज़ कर लेते हैं हर कोई। आप इसको मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफाई जो जगह है वो यही मुख्तस है। आप इसको मूव करना चाहें, इधर ले जाना चाहते हैं इधर भी चला जाएगा। ये नहीं है कि वो जाएगा नहीं, जाएगा, वो उधर भी जाएगा, क्योंकि इस पर टेक्स्ट रैपिंग रखा हुआ है। और जब आप इसको प्रिंट व्यू देंगे तो ये आपका प्रिंट भी एक अच्छे स्टाइल, ये देखें ना, इसको हमने सिंबल्स के ज़रिए बनाया गया है। इस स्टाइल को, फ्लावर को कैसे बनाया गया होगा, सिंबल्स के ज़रिए, जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के हवाले से समझ आ गई होगी। अब फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से कोई और भी, ये देखें ये मैं सर्कल वाला लेता हूँ, तो ये देखें ये एक सर्कल बनाया है। बस मैं जस्ट सिंपल टेक्स्ट लिखना है और ये मेरा रेडी है। अगर मैंने कलर चेंज करना है तो कलर के लिए फॉर्मेट में जाऊँगा, ये कलर चेंज हो गया। पिक्चर को छोटा करना है तो वो कॉर्नर से हम छोटा करेंगे, ये देखें। और इसको जहाँ पे ले जाना हो इधर इधर, या एक से ज़्यादा करने हो तो कंट्रोल का बटन दबा के, ये देखें बढ़ानी हो तो ये। ठीक है, जैसा कि हमने शेप्स पे काम किया है इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा टॉपिक टेक्स्ट बॉक्स का समझ आ गया हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।